बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर फॉरेक्स इंट्राडे ट्रेडिंग के फोरकास्ट के लिए मैं हाजिर हूँ और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूएसडी जेपीवाई, बिटकॉइन, यूरो यूएसडी, जीबीबी यूएसडी, यूएस आयल और हम बात करने वाले हैं सिल्वर के ऊपर। तो जुड़े रहे मेरे साथ। मिलते हैं इस छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। वेलकम फ्रेंड। सबसे पहले आपने जो चीज देखनी है, ये आपके सामने DXY का H1 स्टोरी है। जितने भी पेयर्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, सबकी H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि क्या होने वाला है और कहां से आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सर, DXY के हवाले से देखें तो इसका ट्रेंड जो है ना, वो इस टाइम क्या है, बेरिश है। जिस आप एक बात हमेशा याद रखिए, जिस पेयर की मैं ट्रेंड बताऊं, उसी पे डायरेक्शन में आपने ट्रेड फाइंड करनी है। ठीक है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बेरिश है, लेकिन यहाँ पे एक डिमांड जोन के ऊपर आपको बुलिश इनगल्फिंग बनती हुई दिखाई दे रही। इसका रीटेस्ट भी अभी कंटिन्यू है, बट अगर मार्केट पहले स्पेल के अंदर इस डिमांड जोन को छोड़ के अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करेगी, यानी जितना भी मार्केट गिरा, इसमें आप इस एरिया को रीटेस्ट करता हुआ आज देखेंगे। उसके बाद दोबारा जो है ना, DXY सेल की ओर चलेगा। अब हम आते हैं यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। यूएसडी जेपीवाई का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जब तभी चेंज होगा जब मार्केट H1 कैंडल 156.062 से ऊपर क्लोज करेगी। ठीक है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि गाइस, कल इसका जो सीपी था 155.4 था और जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया आप लोगों ने। आज का जो इसका सीपी है 155.7 है। इसके ऊपर एक सेलिंग जोन है, ट्रेंड सेल है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा मार्केट अपसाइड की तरफ जाके डाउन साइड की तरफ आ सकती है। ये आपके सामने सिमेट्रिक ट्रायंगल है। मार्केट क्या कर सकती है, इस एरिया से आप इसको सेल देख सकते हैं और अगर नीचे आएगी तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से आप बाय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां से ब्रेक कर गया नीचे की साइड, ठीक है, तो फिर आपने दोबारा अगर इसी डायरेक्शन में क्लोज होती है H1, तो देन आपका जो डिमांड लेवल होगा अगेन यही बनेगा जो पहले एक कल के दिन टेस्ट हुआ था। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये 156.062 से ऊपर क्लोजिंग देता है, तो देन आप बाय कर सकते हो 156.4 और 156.5 की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बिटकॉइन के ऊपर। गाइस, बीटीसी का जो इस सीपी है, वो 1,05,667 डॉलर है। ठीक है। कल के दिन मैंने आपको बताया था, कल का जो सीपी था वो 1,11,62 था। और देखें, जिन लोगों ने कल से सीपी से अबव बाय किया होगा, उन्होंने कितना जबरदस्त प्रॉफिट बनाया हो। ठीक है। तो मैंने कल भी आपके सामने ये स्ट्रक्चर रखा था कि अगर मार्केट इसको अबव क्लोज करेगी, तो ये स्ट्रक्चर इस जोन को टच करने की कोशिश करेगी। एग्जैक्टली मार्केट गई, यहां से पास लिया मार्केट ने और फिर इस डिमांड जोन से थोड़ा सा पहले मार्केट रिवर्स होके अगेन बुलिश डायरेक्शन में होते हुए इस ट्रेंड लाइन को टच करके, यानी ये जो सेलिंग जोन है, इसको हिट किया। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ऑफ कोर्स ये जो बड़ी बड़ी मूव आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मूव थी। एक दो दिन मजीद रहेगी, उसके बाद नॉर्मल ट्रेड होगी इसके अंदर भी। ठीक है। अब सीपी जो है ना, इसके ऊपर मार्केट खड़ी है। इससे अबव अगर H1 क्लोज होती है, तो देन रीटेस्ट के ऊपर आप बाय कीजिए। और अगर इससे नीचे H1 क्लोज होती है, तो रीटेस्ट के ऊपर सेल कीजिए। और अगर बाय करेंगे तो जो है ना, वो 1,07,000 तक आप अपना प्रॉफिट बुक करें। और अगर सेल करेंगे तो 1,05,000 से लेके 1,04,000 के आसपास जो है ना, वो आप अपना प्रॉफिट जो है ना, वो टेक करेंगे, क्योंकि ये डिमांड जोन है और इसके ऊपर जो है ना, वो सप्लाई जोन है। ठीक है। अच्छा, अगर ये डिमांड जोन टूटा तो मार्केट अगेन सेल हो सकती है इस एरिया की तरफ, यानी 1,02,726 से लेके 1,01,661 डॉलर तक। ठीक है। अब आते हैं यूरो यूएसडी की। जैसे आपने देखा कि यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, तो ऑफ कोर्स हम डिप से बाय देखने की कोशिश करेंगे। अगर पहली तो बात है, सीपी लाइन 10475 से अबव है तो हम बाय करेंगे। लेकिन अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है, तो देन मार्केट जा सकती है पहले 50% रिट्रेसमेंट 1.038
या फिर 1.037 के आसपास, यहाँ से भी बाय मिल सकती है। और अगर रिजेक्ट हुई तो ये डिमांड जोन आपके सामने पड़ा हुआ है 10364 और 1.03609 का, ठीक है। अब आते हैं जीबीपी यूएसडी। गाइस जीबीपी यूएसडी की का ट्रेंड भी जो है ना वो बुलिश है, लेकिन अब मार्केट यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, रीटेस्ट उसका कंटिन्यू, पॉसिबिलिटी है मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की अगेन डाउन साइड की तरफ आए। ये सीपी लाइन है 1.2330, इससे अबव अगर एच वन क्लोज होती है तो देन इस प्राइस जोन को अगेन मार्केट टच करके इसको ब्रेक करेगी, और फिर इन रिट्रेस वाले एरिया, कल जितना मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव दिया है उसका रिट्रेस एरिया मार्केट मीट कर सकती है। और ये गोल्डन लेवल जो है ना 1.2293 और 1.2298 का एरिया रहेगा। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग दी तो मोर एवर इस डिमांड जोन से भी आप बाइंग कर सकते हैं, बट करनी इसके अंदर बाइंग ही है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कल का सीपी जो है ना 1.22773 था, और मैंने बताया था इसे अबव आपने बाय करना है, तो आज का सीपी जो है ना 1.2330 है, इससे अबव आपने बाय करना है, और नीचे जाए तो आपने सेल करना है इन रीटेस्ट एरिया या फिर इस डिमांड जोन की तरफ तक का, ठीक है। अब हम आते हैं यूएस ऑयल की तरफ। तो गाइस यूएस ऑयल का जो ट्रेंड है वो क्या है, बेरिश है। तो मार्केट इस टाइम जो है ना वो थोड़ा सा रिट्रेस कर रही है, बिल्कुल इसके अंदर वॉल्यूम कम हुआ है। अगर ओवरऑल बात करें तो 89% इस टाइम सेल का वॉल्यूम ओवर डे है, बट इस कैंडल के अंदर जो है ना वो बाइंग का वॉल्यूम आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप गाइस बात करें तो मार्केट का ये ट्रेंड लाइन है जिसकी कल का सीपी जो था ना वो 76.8 था, इससे नीचे नीचे आपने सेल करना था, तो देखें कितना जबरदस्त किस्म का सेल हुआ। आज मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके इस सेलिंग जोन की तरफ जा सकती है। ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 57.8 से लेके 75.9 के दरमियान में है। सीपी से अबव तो ऑफकोर्स इसको टच करके मार्केट नीचे आ सकती है। उसके अलावा ये बाय जोन है जो कि 75.4 से लेकर 75.0 तक है, बट ये रिस्की है क्योंकि मार्केट एक बार इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है और ट्रेंड भी जो है ना वो बेरिश है, लिहाजा आज टॉप से इसको सेल ही देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं सिल्वर की तरफ। गाइस सिल्वर का कल का जो सीपी था वो 30.4 था, आज सिल्वर 30.7 आज का सीपी है। तो मार्केट इससे अबव है तो हम बाय करेंगे, जब इससे नीचे आएगा तो सेल करेंगे कहां तक, 30.4 तक, और अगेन यहां से बाय करेंगे, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, इसका फायदा आपको हो रहा है या नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारे हाल, अल्लाह हाफिज।